ठीक है। देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो इसमें क्या होता है, जैसे एक प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे प्रॉपर्टीज का यूज हम तब करते हैं जब क्वेश्चन सिंपल वे में नहीं होता है ना। जैसे हम सिंपल वे में क्वेश्चन करना चाहें वो ना हो तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। देखो जैसे एक बहुत सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लो लोअर अपर लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। अगर ये दोनों लोअर अपर लिमिट सेम है तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी, है ना। देखो दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे अगर हम चाहें तो फंक्शन का वेरिएबल बदल सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर fx dx है, हमने इसे ft dt कर दिया और लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि मान लो अगर हम ये क्वेश्चन करें, है ना, 0 to π/2 और sin x dx, और इसको ऐसे लिखें 0 to π/2 sin t dt, या इसको ऐसे लिखें 0 to π/2 sin u du, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेरिएबल चेंज कर सकते हैं लिमिट को बिना चेंज किए हुए, ठीक। अच्छा फिर देखो तीसरी प्रॉपर्टी जिसका यूज अभी तक हम कर रहे थे लगातार, a to b fx dx, ठीक है। इसको हम लिख रहे थे कि a to c fx dx अगर हमारे पास है और प्लस c to b fx dx है तो इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। a to b fx dx को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम a to c जाए और c to b जाए, ऐसा हम कर सकते हैं। दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं हमेशा, ठीक है। जिसका यूज अभी तक हम कर रहे थे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस में इसी प्रॉपर्टी का हम हर जगह यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे c जो है वो a और b के बीच में ज्यादातर होता है ना, लेकिन इसका ऐसा होना जरूरी नहीं है। हो सकता है c a और b के बीच में ना भी हो, तब भी प्रॉपर्टी सही है। जैसे कि मान लो अगर हम 0 to 2 x² dx लें, इसको हम ऐसे लिखें 0 to 5 x² dx और 5 to 2 x² dx, तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। मतलब ये जो c है इसका 0 2 के बीच में होना जरूरी नहीं है, इसके बाहर भी ये जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था, यहाँ तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में सीखा था। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है ना, हमें लगता है कम से कम 30-40% क्वेश्चन में इसका यूज हो जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के 30-40% क्वेश्चन में इसका यूज होता है। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of a plus b minus x dx। मतलब हम चाहें तो x को रिप्लेस कर सकते हैं a plus b minus x से। x की जगह देखो हम a plus b minus x यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो, है ना। a to b fx dx बराबर a to b f of a plus b minus x dx। हम x की जगह पर a plus b minus x लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी का देखो एक स्पेशल केस होता है कि अगर हम 0 to a ले लें fx dx को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब देखो ये जो प्रॉपर्टी है ये इसी का एक स्पेशल केस है, इसी प्रॉपर्टी का एक स्पेशल केस ये भी है ना। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका हम यूज करते हैं ना। क्या किया, x को रिप्लेस किया a plus b minus x से। इसमें देखो हमने x को रिप्लेस फिर वही किया a plus b minus x से, मतलब हमने x को a minus x से यहाँ पर रिप्लेस किया। ऐसा देखो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे इस प्रॉपर्टी के मैं आपको यूज समझाता हूँ, आखिर इस प्रॉपर्टी का कैसे हम अप्लाई करते हैं। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।